ये कहानी शुरू होती है 2018 में। तब मयंक 25 साल की उम्र का था। हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उनका असली घर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में था। और जब भी हरियाणा की गुड़गांव में अकेला ही रहता था। मयंक उनके माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए वह घर की बहुत ही लाडला था। मयंक का ऑफिस हर हफ्ते रविवार को छुट्टी रहती थी और मयंक उस छुट्टी के दिन के कारण हर रविवार की शाम उस वक्त उनके घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया। वह थोड़ा पार्क में योगा व्यायाम किया और थोड़ी थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच पे जाकर बैठ गया। मयंक बैठा ही था, तभी देखा कि उसके पास वाला एक बेंच पर एक औरत साथ में एक बच्ची बैठी है और मयंक देखा वह औरत थोड़ी उदास है। मयंक ने नज़रअंदाज करते हुए पार्क के चारों तरफ नज़र घुमाकर देखी। कुछ ही देर बाद जब मयंक की नज़र उस बेंच पर पड़ी तो देखा वह औरत उस बेंच पर नहीं थी। थोड़ा शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था। तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा नज़ारे से देखा कि एक लाल रंग की कोई चीज़ पड़ी है। क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट नहीं होती, तो उससे उसे साफ नज़र नहीं आ रहा था। मयंक जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा एक लाल रंग का लड़कियों का बैग पड़ा है। मयंक को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। मयंक ने वह बैग उठाया और पार्क में वह बैग खोलना नहीं चाहा, उसे घर ले गया। मयंक ने उस दिन एक होटल में खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए मयंक को उस रात को खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मयंक ने थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उस बैग की याद आई। मयंक ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनकी कोई फ़ोन नंबर हो या कोई घर का पता। ये सोचकर जब मयंक ने वह बैग को खोल कर देखा तो मयंक को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिली। उस बैग में कोई फ़ोन नंबर नहीं था, ना ही कोई पता। मयंक ने डॉक्टर की पर्ची देखी तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चैम्बर मयंक के घर से आधा किलोमीटर आगे ही था। अगले दिन सुबह मयंक ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि उस औरत का नाम कल्पना है और उसका एक छोटी बेटी है जिसका नाम अंजलि है और उनका फ्लैट पास के एक सोसाइटी में है। मयंक देर ना करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। कल्पना ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो आप? मयंक बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं मयंक हूँ और शायद ये बैग आपका है जो कल शाम उस वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे वो बैग में डॉक्टर की पर्ची मिली थी तो डॉक्टर से आपका पता पूछकर यहाँ तक आया हूँ। कल्पना ने कहा, हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझे कल खो गया था और कल से मैं ये बैग को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। ये कहते हुए मयंक को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। आगे की कहानी अगले पेज पर देखेंगे। धन्यवाद।